हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूगोल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को जानेंगे कि छत्तीसगढ़ भौतिक बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तथा छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना यानी भूमि के अंदर से कौन सी चट्टानें निकली है, यह सब भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम सभी पहाड़ों और पाट प्रदेशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 भागों में। तो दोस्तों, चलिए नाम जानते हैं इन चारों का। तो सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में आता है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में आता है। तीसरा है छत्तीसगढ़ के मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर छत्तीसगढ़ महानदी का बेसिन। चौथा है दंडकारी का पठार दक्षिण में, जो कि या बस्तर का पठार कहते हैं, ये दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि आप नाम देख सकते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, या फिर दक्षिण में बस्तर का पठार या दंडकारी का पठार। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को भौतिक बनावट के आधार पर दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन 4 क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है और इन क्षेत्रों का ढाल किस ओर है, तथा इन क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या करके। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन चारों क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र दंडकारी का पठार या बस्तर का मैदान, और तीसरा बड़ा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और दोस्तों चौथा है ये जसपुर सामरी पाट। तो दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन 4 भागों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इन क्षेत्रों की ढाल किस ओर है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है, अतः इसका ढाल जो है उत्तर दिशा की ओर है। दूसरा है जसपुर सामरी पाट। जसपुर सामरी पाट जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा की ओर स्थित है, इसका ढाल जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। जसपुर सामरी पाट का ढाल दक्षिण पूर्व में है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, जो कि इसका ढाल है पूर्व दिशा की ओर है। दोस्तों, उसके बाद है दंडकारी का पठार या बस्तर का मैदान का ढाल, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर है, इस ओर। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनके ढालों के बारे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्वी बघेलखंड का पठार का सबसे ऊंचा सतह कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंचा सतह है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगढ़ की पहाड़ियाँ।
दोस्तों बात करें गौरलाटा चोटी की तो यह जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें बदरगढ़ चोटी जो कि छत्तीसगढ़ मैदान का सबसे ऊंची चोटी है, और नंदीराज चोटी जो कि बस्तर के बस्तर प्रदेश या दंडकर्य पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन 4 भागों की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो सबसे पहला है देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंचा पठार या ऊंची सतह में पहाड़ी है। उसके बाद है गौरलाटा चोटी जो कि जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है बदरगढ़ चोटी जो कि छत्तीसगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा चोटी है, और नंदीराज चोटी जो कि बस्तर प्रदेश का या दंडकर्य पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है या कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरलाटा चोटी जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा चोटी जो कि जसपुर सामरी पाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ई पेंड्रा की पहाड़ी जो कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पाट प्रदेश कौन सी है और किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामरी पाट। सामरी पाट छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है जो कि जिसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, जिसमें गौरलाटा चोटी स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सामरी पाट प्रदेश जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। बात करते हैं अगर जसपुर पाट की, तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। तो याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जसपुर पाट। और सबसे ऊंचा पाट प्रदेश अगर बोला जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामरी पाट प्रदेश जो कि 1225 मीटर ऊंचा है, और यह बलरामपुर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगरौली बेसिन किस बेसिन का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिहंद बेसिन का एक अन्य नाम है सिंगरौली बेसिन। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित यह किस बेसिन का भाग है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन में है रामगढ़ की पहाड़ी, जिसमें विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरगुजा बेसिन। दोस्तों याद रखिएगा यह अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेश और उनके ढालों का मिलान करें। दोस्तों एक तरफ है भौतिक प्रदेश का नाम और दूसरी ओर है उनके ढाल, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके ढालों के बारे में। तो सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, और जो कि इनका ढाल जो है उत्तर की ओर है। तो ये बिल्कुल सही मिलान है। छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है। उसके बाद है दूसरा जसपुर पाट प्रदेश। जसपुर पाट प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में स्थित है, इनका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, जो कि इनका मिलान भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है, और इनके ढाल जो है पूर्व दिशा की ओर है, जो बिल्कुल सही है। चौथा है दंडकार्य का पठार या बस्तर का मैदान जो कि
छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है और इनका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है, जिसका मिलान बिल्कुल सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार का ढाल उत्तर की ओर और जसपुर पाट प्रदेश का दक्षिण पूर्व की ओर, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल है पूर्व की ओर और दंडकार्य पठार या बस्तर के मैदान का दक्षिण पश्चिम, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका मिलान बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेश और उनमें मिलने वाले प्रमुख चट्टानों को मिलान करें। ये प्रमुख चट्टान है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो दोस्तों भौतिक प्रदेश और उनमें मिलने वाले चट्टानों के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना प्रकार का चट्टान पाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद जसपुर पाट प्रदेश में जसपुर पहाड़ प्रदेश में दक्कन ट्रैप चट्टान पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़ का मैदान में कड़प्पा चट्टान पाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद है दंडकार्य का पठार या बस्तर का मैदान में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनका मिलान बिल्कुल सही है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। उसके बाद जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश का है दक्कन ट्रैप, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान का है कड़प्पा और दंडकार्य पठार का है धारवाड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए से ए, बी से बी, सी और डी। तो याद रखिएगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग सबसे पुरातन शैलों से बना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा जिले में। तो दोस्तों याद रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में है दलहा पहाड़ स्थित है। दलहा पहाड़ के बारे में एक विशेष तथ्य है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दलहा पहाड़ में हर वर्ष नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नाग पंचमी का मेला जो कि दलहा पहाड़ में लगता है और दलहा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवर्धा या कबीरधाम। तो दोस्तों याद रखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश में कवर्धा या कबीरधाम और राजनांदगांव, दुर्ग आदि जिले भी आते हैं। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवर्धा जिला या कबीरधाम, जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया है। दोस्तों यह अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में तिब्बतियों को मैनपाट में बसाया है। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962। क्वेश्चन नंबर 14, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलौदाबाजार जिले में छाता पहाड़ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पहाड़ियाँ और उनके जिलों में सही मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ पहाड़ी का नाम है और दूसरी तरफ उनमें स्थित जिला, तो किस जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है, चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है बैलाडीला जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा है देवगढ़ जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। और उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा जिले में स्थित है। और मैकल पहाड़ियाँ जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह सही मिलान है, बैलाडीला दंतेवाड़ा, देवगढ़ पहाड़ियाँ सरगुजा, उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा और मैकल पहाड़ियाँ राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मैकल्स पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। दोस्तों आपको बताना है मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। क्योंकि मैकल श्रेणी पर्वत जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम यानी राजनांदगांव जिला या कबीरधाम जिले के आसपास है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस ओर है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व की ओर। छत्तीसगढ़ का मैदान की ढाल जो है पूर्व दिशा की ओर है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अबुझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है और वह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर पाट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, जो कि जसपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर पाट। क्वेश्चन नंबर 20, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रृंखला का भाग है रामगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया जिला में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से छुरी और उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है या किस जगह है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ और कोरबा के अंतर्गत छुरी और उदयपुर की पहाड़ियाँ का विस्तार है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर स्थान पूछा गया है, जिला नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिकापुर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांपा। चांपा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांपा। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्षेत्रीय स्थान कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि वहाँ पे वर्षा कम होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकल क्षेत्र। मैकल क्षेत्र यानी राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम, मुंगेली, पेंड्रा आदि मैकल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैकल क्षेत्र में वर्षा कम होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिया। कोरिया जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, कलवारी पहाड़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनांदगांव। राजनांदगांव में कलवारी पहाड़ स्थित है। तो याद रखिएगा, राजनांदगांव जिला में कलवारी पहाड़ स्थित है, या कलवारी पहाड़ राजनांदगांव जिला में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनांदगांव जिला। क्वेश्चन नंबर 28,
सिहावा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमतरी। धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ स्थित है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, धमतरी। क्वेश्चन नंबर 29, दरभा घाटी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। बस्तर जिले में दरभा घाटी स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर। क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, केशकाल घाटी में 12 मोड़ हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, केशकाल घाटी में कुल 12 मोड़ हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला खदानों के लिए हसदो घाटी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, हसदो घाटी जो है कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला खदानों के लिए हसदो घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर छोटा नागपुर का पठार स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नक्शा में देखें तो उत्तर पूर्व सरगुजा और जसपुर के क्षेत्र आते हैं। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ को 4 विभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकार्य का पठार और चौथा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी पर्वत जो है छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष लगातार बहता रहता है, जिसे औषधीय गुणों युक्त माना जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताता पानी। ताता पानी जो है गर्म पानी का स्रोत है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है और यह वर्ष भर बहता रहता है और इसका जल औषधि गुणों युक्त माना जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताता पानी, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ताता पानी जो है सरगुजा जिले से संबंधित है और यह गर्म पानी का स्रोत है, जो कि अपने आप निकलता है और बहते रहता है और इनका जल जो है औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताता पानी। क्वेश्चन नंबर 36, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध किस पाट प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामरी पाट प्रदेश में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा,
गौरलाटा चोटी जो है सामरी पार्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, चाक भंगार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया जिला में चाक भंगार नामक पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चांग भंगार से आपका कोरिया जिला स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरिया जिले में चाक भंगार पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना और सर्वाधिक विस्तार किस शैल समूह का है? तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना शैल समूह है आर्कियन शैल समूह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन शैल समूह सबसे पुराना और सर्वाधिक विस्तार वाला शैल समूह है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए है आर्कियन शैल समूह, जो कि सबसे पुराना शैल समूह है जिसका विस्तार सर्वाधिक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन शैल समूह सबसे पुराना व सर्वाधिक विस्तार वाला शैल समूह है। क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम यानी कि राजनांदगांव के आसपास, जो कि मोहला, भानुप्रतापपुर और पंखाजुर तहसील में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि मोहला, भानुप्रताप और पंखाजुर, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, कोटरी बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ राज्य की विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंखाकार। पंखाकार दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की विशाल मैदान की आकृति है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंखाकार। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्शियरी शैल समूह छत्तीसगढ़ में विद्यमान या स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्शियरी शैल समूह, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। बाकी यह तीनों कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्शियरी शैल समूह, जो कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में दो शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन एवं कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ में अधिक फैले हुए हैं। और याद रखिएगा, आर्कियन शैल समूह सबसे पुराना या पुरातत्व शैल समूह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन और कडप्पा शैल समूह, जो छत्तीसगढ़ में अधिक जगहों में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कडप्पा शैल समूह से छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कडप्पा शैल समूह। क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क से है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्वपूर्ण अयस्क है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल क्रम की चट्टानों का महत्व किसकी अधिक प्रधानता से है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी चूना पत्थर जो है कडप्पा शैल समूह के चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चूना पत्थर जो है कडप्पा शैल समूह से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर कडप्पा शैल समूह के चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों का महत्व किसकी अधिक प्रधानता से है? मतलब गोंडवाना शैल क्रम में के चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। कोयला जो है गोंडवाना शैल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला, जो कि गोंडवाना शैल समूह के चट्टानों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानों का महत्व किसकी अधिकता से है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्साइट। बक्साइट जो है दक्कन ट्रैप से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप चट्टानों में बक्साइट की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्साइट, जो कि दक्कन ट्रैप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ में धान की फसल के लिए किन चट्टानों या शैल समूहों का महत्व अधिक है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि धान के फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, धान की फसल के लिए गोंडवाना शैल समूह या गोंडवाना शैल चट्टानों का अधिक महत्व है, जिन पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो धान के फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना शैल। क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ में हार्न ब्लैंड खनिज किन चट्टानों या शैल समूहों में पाया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन शैल समूह में हार्न ब्लैंड खनिज पाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हार्न ब्लैंड खनिज जो कि आर्कियन शैल समूह से संबंधित है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन शैल समूह, जो कि हार्न ब्लैंड खनिज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ में घरों के निर्माण व सड़क निर्माण में यूज होने वाले पत्थर या चट्टान किस शैल समूहों से प्राप्त किए जाते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप चट्टान से सड़क निर्माण व घरों के निर्माण में यूज़ किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप, जो कि सड़क निर्माण व घर निर्माण में यूज़ होने वाले से संबंधित है। तो दोस्तों यह रहा हमारा 50 क्वेश्चन का मोस्ट IMP MCQ छत्तीसगढ़ के भूगोल से, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।